चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह कथन किसका था? तो फ्रेंड्स ये कथन था जेबी शे का। सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है भारत। कौन है? भारत। 1 अप्रैल 2012 से भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? तो फ्रेंड्स ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स ये है नीति आयोग। अब नीति आयोग है, इससे पहले क्या था? योजना आयोग थी, जो समाप्त कर दी गई है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का संबंध कैसा होता है? ये प्रतिलोम होता है, हमेशा उल्टा होता है। अगर मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगा? वस्तु कम हो जाएगी, अगर वस्तु कम होगी तो मूल्य बढ़ जाएगा। कपार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये है नई दिल्ली में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसका होता है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। लेकिन इसने कार्य करना स्टार्ट कब से किया था? इसने कार्य करना स्टार्ट किया था 12 अप्रैल 1992 से। जो स्टॉक एक्सचेंज की सबसे बड़ी बॉडी है। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है मुद्रा के प्रचलन से। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का एक शेयर मूल्य सूचकांक है। भारत निर्यात आयात बैंक, जिसको एग्जिम बैंक भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1982 में। भारत में चाय उगाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये उगाई जाती है रॉबर्ट ब्रुन्स ने। रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है भारत में? ये होती है केरल में। भारत में मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये होता है उत्तर प्रदेश में, माफ़ कीजिएगा, उड़ीसा में। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स ये मनाते हैं 29 जून को। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1970 में, जो संबंधित है आपके दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक। और फ्रेंड दूध उत्पादन से जो संबंधित क्रांति है उसको कहते हैं श्वेत क्रांति। क्या कहते हैं उसको? श्वेत क्रांति कहते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरैशी जो है इससे संबंधित है। भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स ये है मिजोरम में। भारत में शुद्ध सिंचाई क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है पंजाब में, और सबसे कम आता है मिजोरम में। दक्षिण भारत के किस जिले को दक्षिण का उद्यान माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है तंजावुर को। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स ये है 72.5 मीटर। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई? तो फ्रेंड्स ये शुरू की गई थी 1991 में। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था बांग्लादेश में। सन 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था ताशकंद समझौता। ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को, जिसमें क्या हुआ था? भारत के तत्काल प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु हो गई थी जब वो इस समझौते में गए थे। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये है आपका काठमांडू में। कहाँ पे? काठमांडू। भारत का वैश्वीकरण को कब माना जाता है? तो फ्रेंड ये माना जाता है 1991 में। 1991 में ही भारत में वैश्वीकरण की नीति आई थी। श्वेत क्रांति या दूध क्रांति के जनक कौन थे? तो फ्रेंड ये थे कुरियन वर्गीज। भारत में हरित क्रांति सबसे पहले किस राज्य में आई? तो फ्रेंड्स ये आई थी पंजाब में। जिससे ताजमहल के पीले पड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स ये है सल्फर डाइऑक्साइड। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी रदरफोर्ड ने। इंद्रधनुष की परिघटना होती है परावर्तन से, अपवर्तन से और विक्षेपण से। फ्रेंड्स जो रदरफोर्ड है, इन्होंने जो खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी? प्रोटॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन जो है वो केंद्रक में रहता है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि केंद्रक की खोज किसने की थी। ओके फ्रेंड्स, परमाणु के किस मॉडल के अनुसार परमाणु धनवेशों का गोलीय मेघ है जिसमें इलेक्ट्रॉन अंततः स्थापित होते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहा था थॉमसन मॉडल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी हेनरी
बैकरेल ने। भारत से किसने करतारपुर गलियारे कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थ यात्रियों के पहले जस्ते को हरी झंडी दिखाई थी? तो फ्रेंड्स ये थे नरेंद्र मोदी ने। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो फ्रेंड्स को कहते हैं शुष्क बर्फ। सबसे नरम धातु है ये है सोना। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है आर्गन। अधिक जलन पैदा करता है भाप। किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो फ्रेंड्स को कहते हैं साइनोलॉजी। वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है महाराष्ट्र से। उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे न्यूटन की खोज का श्रेय जाता है? तो फ्रेंड्स ये थे चार्विक। सलमान सस्दी द्वारा लिखी गई पुस्तक ये थी मिडनाइट्स चिल्ड्रेन सेम द सैटनिक वर्सेस। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है विशाखापट्टनम के पास। लगभग 600 वर्ष तक प्रतीतीय रहने के बाद सांची की खोज किसने की? तो ये हुई थी 1818 में। कब? भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है अपनी मौद्रिक नीति के तहत। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है कर्नाटक में। चाहे समस्त भारत को आग लग जाए तब भी पाकिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान मेरे सब पर बनेगा। यह कथन किसका था? तो फ्रेंड्स ये कथन था महात्मा गांधी का। जब दो देश बन रहे थे भारत और पाकिस्तान, तो जब गांधी जी ने ये कहा था। पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पास किया गया? तो फ्रेंड्स ये पास किया गया था 23 मार्च 1940 को लाहौर में। कैबिनेट मिशन ने अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा कब की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी 16 मई 1946 को। महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के पक्ष में थे? तो फ्रेंड्स वो थे हिंदी भाषा को बनाने के पक्ष में थे गांधी। पाकिस्तान शब्द का सब प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था रहमत अली ने। कब किया था? ये किया था 1933 को। संविधान सभा में कितनी धाराएं हैं? तो फ्रेंड्स ये है 395। कितनी? संविधान में कितनी धाराएं है? फ्रेंड्स ये होगा संविधान में कितनी धाराएं है। ये संविधान सभी नहीं होगा, संविधान होगा। संविधान में कितनी धाराएं है? तो फ्रेंड्स ये 395। और कितने भाग है? तो फ्रेंड्स ये है 22। कितने भाग है? 22। और अनुसूची कितनी है? तो फ्रेंड्स ये है आपकी 12 अनुसूची। कितनी अनुसूची? 12। और स्टार्टिंग में कितनी अनुसूची थी जब संविधान बना था? जब 8 अनुसूची थी। 4 अनुसूची इसमें संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो फ्रेंड्स ये आए थे जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। कोलतुनाडु, बल्लुनाड और थेकुरकुम भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? तो फ्रेंड्स ये थे केरल के। किसके? केरल के। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो फिर इसका मुख्यालय है रोम में। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी राजीव गांधी ने। भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1951 में। जो भारत के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। और वर्तमान में जो है वो है अरविंद पनगड़िया, जो इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। किसके उपाध्यक्ष रह चुके हैं? नीति आयोग के। फ्रेंड्स वित्त आयोग का जो आर्टिकल है संविधान में वो है 280। कौन सा है? 280 इसका आर्टिकल है। कौन सा है? 280 इसका आर्टिकल है। फ्रेंड्स वित्त आयोग का जो कार्य होता है वो होता है राज्य और केंद्र के मध्य वित्त का आवंटन करना। भारत में
आयकर प्रारंभ करने में उत्तरदायी कौन था? तो फ्रेंड्स ये था जेम्स विल्सन। कौन था? जेम्स विल्सन। धारावारी बस्ती भारत में कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन प्रभाव का मुख्य कारण है। क्या हुआ फ्रेंड्स? यहाँ पे जो है आपको आर्थिक असमानता देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था कोच्चि में। कहाँ पे? कोच्चि में। सच्चर समिति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध है मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन से। भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था जॉन मथाई ने। किसने? जॉन मथाई ने। जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? तो फ्रेंड्स इसमें अंतर होता है विदेश से शुद्ध साधन आय का। मानव विकास सूचकांक में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो फ्रेंड्स इसमें सम्मिलित होता है कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आपकी जीवन जो प्रत्याशा है बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्रति व्यक्ति आय जो है ये आपकी कैसी है ये भी होना चाहिए। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको कहते हैं यूएनडीपी। क्या कहते हैं? यूएनडीपी। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो फ्रेंड इसका कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन कैसे करते हैं? कौन करता है? तो फ्रेंड ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको कहते हैं CSO। क्या कहते हैं? CSO, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कंपनियों के साख पत्रों का मूल्यांकन करने वाली संस्था कौन होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है क्रिसिल। कौन सी होती है? क्रिसिल होती है। सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्त और आर्थिक सहयोग का बढ़ावा देना तथा विश्व व्यापार का संतुलित विस्तार करना कौन सी संस्था का कार्य है? तो फ्रेंड्स ये कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 1947 को। ब्रिक्स का गठन कब हुआ? तो फ्रेंड्स ब्रिक्स का गठन हुआ था 2009 में। ब्रिक्स के जो मुख्य सदस्य हैं ये थे 5: ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कौन से वेद की रचना कुरुक्षेत्र में पाई जाती है? तो फ्रेंड ये पाई जाती है यजुर्वेद की। किसकी? यजुर्वेद की। ईशो उपनिषद किस वेद का अंतिम अध्याय है? तो फ्रेंड्स ये है अथर्ववेद का। अथर्ववेद की जो शाखा है वो है शौनक और पिपलाद। कौन सी है? शौनक और पिपलाद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं है? तो फ्रेंड इसकी 2 है, शुल्क और कृष्ण, जिसमें 40 अध्याय है। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं हॉट करेंसी। क्या कहते हैं? हॉट करेंसी कहते हैं। जो आज के समय में कौन सी है? डॉलर है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 66 से 67, 1966 से 67। जो क्या था? स्वामीनाथन ने। किसने? स्वामीनाथन ने। राष्ट्रीय आय को निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ओके फ्रेंड्स, मूल्यह्रास क्या होता है? ये होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जब निवल राष्ट्रीय उत्पाद घटाते हैं, जब हम जीडीपी में से जीएनपी घटाते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसका था? तो फ्रेंड्स ये कथन था क्रोमर का। किसका? क्रोमर का था ये कथन। सामवेद कितनी शाखाओं में बटा हुआ है? तो फ्रेंड्स ये 3 शाखाओं में बटा हुआ, जिसमें पहली है कौथुम, दूसरी है गणनीय और तीसरी है जैमिनीय। सामवेद में किन किन देवताओं की स्तुति की गई है? तो फ्रेंड इसमें की गई है सूर्य और इंद्र की। वेद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो फ्रेंड्स ये बना है विद से, जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स वेदों की जो कुल संख्या वो है 4: यजुर्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद और ऋग्वेद। फ्रेंड्स सबसे पहला जो वेद है ये है हमारा ऋग्वेद, सबसे पुराना जो वेद है ये है ऋग्वेद, और सबसे नया जो वेद है ये है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार बढ़ती रहती है तो उसको कहते हैं हार्ड करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है तो फ्रेंड इसको कहते हैं सॉफ्ट करेंसी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या अर्थ है? तो फ्रेंड इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों उद्योगों का अस्तित्व होता है। किसका? दोनों का होता है। जो फ्रेंड्स आपको देखने की मिलेगी हमारे देश में, इंडिया में अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। एक होती है मिश्रित, एक होती है पूंजीवादी, और एक होती है समाजवादी। कौन सी? समाजवादी। पूंजीवादी जो है ये आपको यूएसए में, यूके में देखने को मिलेगी, और जो समाजवादी ये आपको देखने को मिलेगी आपको रूस में और चाइना में। कहाँ पे? रूस में और चाइना में। देश में किस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है संघीय वित्तीय व्यवस्था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या पवित्र, या फिर इसका हो सकता है आध्यात्मिक ज्ञान। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1956 में। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स ये है आपके अफ्रीका में। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या विश्व में वो कौन से महाद्वीप में? तो फ्रेंड्स वो है एशिया में। कौन से में? एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। प्रतिकर्ष कारक है? तो फ्रेंड्स ये है जलभराव का, बेरोजगारी का और महामारी का। कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है? तो फ्रेंड्स ये है मिस्र। कौन सा है? मिस्र। किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1923 को। कब? 1923 को। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड इसको कहते हैं विमुद्रीकरण। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विमुद्रीकरण। मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधियां जो है कौन कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है मांग पर नियंत्रण करके, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करके, और वस्तुओं की राशनिंग कर कर। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था 1993-94 के केंद्रीय बजट में। गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? तो फ्रेंड्स ये है सोना चांदी का बाजार, जिसको सराफा कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति के क्या उद्देश्य है? तो फ्रेंड इसके उद्देश्य नंबर 1 आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, नंबर 2 वांछित दिशा में सीधा क्रेडिट, नंबर 3 मुद्रा स्फीति के दबाव को नियंत्रित करना। स्टैक में इंसर्शन ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड इसको कहते हैं पुश। क्या कहते हैं? पुश। HTML में कितने हेडिंग होते हैं? तो फ्रेंड इसमें होते हैं 6 हेडिंग। सबसे बड़ा हेडिंग क्या होता है? ये होता है H1, और सबसे छोटा होता है H6। एक नेटवर्क पर अनाधिकृत यूजर से बचाने के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम क्या कहलाता है? तो फ्रेंड इसको कहते हैं फायरवॉल। क्या कहते हैं? फायरवॉल कहते हैं। किस तत्व को माता प्राकृतिक कहते हैं? तो फ्रेंड ये कहते हैं भौतिक पर्यावरण को। कौन सा एक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो फ्रेंड्स ये काम और रोजगार। कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो फ्रेंड्स ये प्राथमिक। फ्रेंड्स प्राथमिक आता है कृषि करना। तो जो ग्रामीण लोग होते हैं वो ज़्यादातर कृषि पर ही निर्भर होते हैं। व्यापार समूह में से भारत किसका एक सह सदस्य है? तो फ्रेंड्स ये है सिप्टा का। किसका? साप्टा का। कौन सा नगर मध्यकालीन नगर है? तो फ्रेंड्स ये है पाटलिपुत्र, जो आज के समय का पटना है। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले बनाए गए थे? तो फ्रेंड्स ये बनाए गए थे पूरा पाषाण काल में। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है? तो फ्रेंड्स ये जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, जो थी 2350 BC से 1750 BC तक। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो फ्रेंड्स ये था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होगा मृतकों का टीला।
विशाल स्नानागार कहाँ पर मिले हैं? तो फ्रेंड्स ये मिले हैं मोहनजोदाड़ो में। एक रिकॉर्ड को क्या भी कह सकते हैं? मतलब ये कह रहा है कि एक रिकॉर्ड को हम क्या क्या कह सकते हैं, तो इसको हम टपल भी कह सकते हैं। स्टैक किस नियम पर आधारित होता है? तो फ्रेंड ये आधारित होता है लिफो पे। किस पे? लिफो पर आधारित होता है। एक www क्लाइंट को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड इसको कहते हैं, ये होती है एक वेब ब्राउज़र। ये क्या होती है? ब्राउज़र होती है। इतिहास के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड इसको कहते हैं पूरा पाषाण काल, पत्थरों से पहले का युग। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहते हैं ऋग्वेद को, सामवेद को और यजुर्वेद को। जब इसमें हम अथर्ववेद को शामिल नहीं करते तो इसको कहते हैं वेद त्रयी। आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल क्यों होते थे? क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह कथन कितना सही है, इसकी पुष्टि कीजिए। तो फ्रेंड देखते हैं, ऋग्वेद में आय के अनेक संदर्भ देखने को मिलते हैं, जिसमें अधिकांश युद्ध जो है गायों के लिए लड़े जाते थे। पुरोहितों को दान में जो दी जाती थी या उपहार जो दिया जाता था वो गाय का दिया जाता था, जमीन का नहीं दिया जाता था। देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो फ्रेंड ये संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। लोथल नगर किस स्थान पर स्थित था? जो एक बंदरगाह था। तो फ्रेंड ये स्थित था सिंधु घाटी में। कहाँ पे? सिंधु घाटी में। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध था मिट्टी के पात्र के लिए। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो फ्रेंड इनका मुख्य भोजन था दूध और उसके उत्पाद। क्या थे? दूध और उसके उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था तांबे का। किसका? तांबे का। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? उसे कहाँ पे अंकित किया गया है? तो फ्रेंड्स ऐसा अंकित किया गया है अशोक मौर्य रुमिनदेही स्तंभ में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग थे स्त्री और शूद्र। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है सिलिकॉन, क्योंकि जो इसकी आईसी चिप्स होती है ये सिलिकॉन की बनी होती है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो फ्रेंड ये थी सप्त सिंधु प्रदेश में। राज्य अभिषेक समारोह का विवरण किसमें देखने को मिलता है? तो फ्रेंड ये मिलता है आपको ऐत्र ब्राह्मण में। किसमें? ऐत्र ब्राह्मण में आपको राज्य अभिषेक समारोह का विवरण देखने को मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये लिया गया है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। कहाँ से? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय ऋषि जो थे याज्ञवल्क्य उनको चुनौती दी थी? तो फ्रेंड ये दी थी गार्गी ने। किसने? गार्गी ने। भारत का प्रथम कंप्यूटराइज्ड डाकघर कौन सा है? तो फ्रेंड ये है नई दिल्ली का। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन था। तो फ्रेंड ये था मैकेनिकल। कैसा था? मैकेनिकल। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1642 में। कब? 1642 में। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो फ्रेंड ये पाया जाता है माइक्रो कंप्यूटर। कैसा? माइक्रो कंप्यूटर। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो फ्रेंड ये थे जोसेफ मैरी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस पदार्थ की परत होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार प्राप्त किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था लेडी ऑगस्टा ने। किसने? लेडी ऑगस्टा ने। भारत में आए दूसरा कंप्यूटर यूराल कहाँ स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए। सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स ये है कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर।
एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है। तो फ्रेंड इसको कहते हैं प्रोसेसर। तृतीय पीढ़ी में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईमैक एक प्रकार का क्या है? तो फ्रेंड ये है मोडेम। क्या है? मोडेम। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं उनको कहते हैं लैपटॉप। क्या कहते हैं? लैपटॉप। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो फ्रेंड ये पाया जाता है माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को किस के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है नेटवर्क के साथ। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। आईएमबी की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल आरचना MCA पर आधारित होती है इसको कहते हैं PS2। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं संगणक। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था? तो फ्रेंड ये किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में। अनुराग क्या है? अनुराग एक सुपर कंप्यूटर है। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है दुनिया जो है दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण ही होता है। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी में आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है माइक्रो कंप्यूटर में। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो फ्रेंड ये था PDP-8। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये था इंटेल 4004। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था? तो फ्रेंड्स ये थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और जो 23वें थे वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? 23वें पार्श्वनाथ थे। और जो 30वें थे, माफ कीजिएगा 24वें थे, जिसको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वो थे महावीर स्वामी। जैन साहित्य क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अंग। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, वो है श्रवणबेल गोला में, जो है कर्नाटक में। भारत में सबसे पुराना लोहा युग कहाँ जड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स ये था चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स ये बिंबिसार, जिसने हरिक वंश की शुरुआत की थी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी पाली भाषा में। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स ये था वामसात पाकशिनी। कौन सा था? वामसात पाकशिनी। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड ये हुआ था बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? तो फ्रेंड ये था बौद्ध धर्म। महावीर स्वामी जो थे ये कौन से तीर्थंकर थे? तो ये थे 24वें। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था कलिंग विजय के बाद, जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में, BC में। देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? तो फ्रेंड ये थे अशोक। अशोक को देवों का प्रिय कहा जाता था, देवों में प्रिय कहा जाता था। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक ने रूपांतरण को दर्ज किया? तो फ्रेंड्स ये क्या था? रोक एलेक्स 13 ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो फ्रेंड्स ये था मैगस्थनीज। इंडिका किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स ये लिखी थी मैगस्थनीज ने। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो फ्रेंड्स ये थी संस्कृत। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स ये था मूसा साहिब। महाभाष्य के लेखक होते हैं ये थे पतंजलि। यूनानियों को बाहर से बाहर खदेड़ने वाला कौन व्यक्ति था? तो फ्रेंड ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो फ्रेंड ये था बिंदुसार।
बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? तो फ्रेंड ये थी तक्षशिला में। कहाँ पे? तक्षशिला में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड ये थे जवाहरलाल नेहरू। यही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं कौन करते हैं? ये करते हैं कोफे पोशा। कौन? कोफे पोशा। कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली पर आधारित है? तो फ्रेंड्स ये है चीन। कौन है? चीन, क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है। कौन से? कम्युनिस्ट पार्टी है। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना है? तो फ्रेंड्स ये है नागरिकता को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है? तो फ्रेंड्स ये देती है 256 के तहत, आर्टिकल 256 के तहत। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है तक्षशिला से। किससे? तक्षशिला से। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो फ्रेंड्स ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के कालीन। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है ये लिखी थी कौटिल्य ने, चाणक्य ने। प्लास्टिक मनी के रूप में किसको जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है क्रेडिट कार्ड को, एटीएम कार्ड को, इन सबको। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? तो फ्रेंड्स वो घटाते हैं हानि या ह्रास। लिपु लेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड ये स्थित है उत्तराखंड में। जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये है पंपोर। कौन सा है? पंपोर। कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? तो फ्रेंड ये प्राप्त करता है पंजाब। उत्तर भारत में जो सर्दी में वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किस खनिज का दूसरा नाम भूरा हीरा है? तो फ्रेंड ये है लिग्राइट का। किसका? लिग्राइट का। भारत के कौन से भाग है जो सबसे पहले मानसून प्राप्त करते हैं? तो फ्रेंड्स ये करते हैं पश्चिमी घाट। कौन से करते हैं? ये है पश्चिमी घाट। फ्रेंड्स ये जो एरिया है इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। और यहाँ पे है केरल। यहाँ पे केरल। तो सबसे पहले जो पश्चिमी घाट से वर्षा होती है वो होती है केरल में। कहाँ पे? केरल में। इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। तो सबसे पहले जो वर्षा होती है वो होती है कोरोमंडल तट पे। कहाँ पे? कोरोमंडल तट पे। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत में बाहर हुआ था? भारत से बाहर हुआ था? तो फ्रेंड ये था चंद्रगुप्त मौर्य का और कनिष्क का। बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित है या किसके संस्थापक है? तो फ्रेंड ये थे हर्ष वंश की, जिसको पितृहंता राजवंश भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो फ्रेंड इसका दूसरा नाम था अगस्त क्रांति। क्या नाम था? अगस्त क्रांति। किस शस्त्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? फ्रेंड्स ये हुआ था 1907 में, जिसको सूरत अधिवेशन भी कहा जाता है, जिसमें गर्म दल और नरम दल दो दल बन गए थे कांग्रेस के अंदर। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये स्थित है आपका हैदराबाद में। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास कहाँ नहीं हुआ था? तो फ्रेंड्स ये किशनगढ़ शैली में नहीं हुआ था। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है ऑर्गन। कौन सी? आर्गन। किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। वातावरण की कौन सी परत है जो ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है? तो फ्रेंड्स ये है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको कहते हैं समताप मंडल। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो फ्रेंड ये संबंधित है बच्चों से, बच्चों के टीकाकरण से। बारिश की बूंदे गोल किसके कारण होती है? तो फ्रेंड ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके? पृष्ठ तनाव के कारण। इसी की वजह से ही जो बूंदे होती है वो अत्यधिक दूरी तय कर पाती है, हमारी पृथ्वी पर आ पाती है। भौतिक में मौलिक मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स ये है समय, लंबाई और भार। किडनी स्टोन, जिसको कहते हैं गुर्दे की पथरी, मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड्स ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्सलेट की। ओस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स वो किया जाता है सिलेंडर की आकार के लेंस। जो सिलेंडर की आकार का लेंस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। किसका अर्थ है किसी नेटवर्क पर लगने वाले निगम? तो फ्रेंड्स ये है प्रोटोकॉल का। एक डाटाबेस में टपल का नंबर
उसकी क्या कहलाता है? तो फ्रेंड इसको कहते हैं कार्डिनिलिटी। क्या कहते हैं? कार्डिनिलिटी। क्या कहते हैं? कार्डिनिलिटी। एक डाटाबेस में एट्रीब्यूट नंबर उसकी क्या कहलाती है? तो फ्रेंड इसको कहते हैं डिग्री। अगर ड्राइव्स क्लास स्ट्रक्स है तो डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मोड क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये होगा पब्लिक। एक एडी एरे में एरे का साइज क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है यूबी माइनस एलबी प्लस 1। ग्वांगजू किस शहर की चीनी नाम है? तो फ्रेंड ये है केटन का। जो ग्वांगजू है ये चीन का एक शहर है जिसका नाम है केटन। भारत के किन पड़ोसियों में केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपया का प्रयोग नहीं होता? तो फ्रेंड्स ये है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड इसका पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। विश्व का प्रथम सौर और पवन 40 बस अड्डा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्टोक लैंड में। कहाँ पे? स्टॉकलैंड में। भारत में थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है केरल में। कहाँ पे? केरल में। सबसे पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे खोला गया है? तो फ्रेंड्स ये खोला गया था फ्रांस में। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है मालवा का पठार। माही, साबरमती, पेरियार, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूर्व में किस दिशा की में बहती है? तो फ्रेंड्स ये बहती है पश्चिम की ओर। कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। फ्रेंड्स ये है अरब सागर। क्या है? ये है अरब सागर। ये है इंडिया। तो फ्रेंड्स ये नदियाँ जो है ये यहाँ से निकलती है नर्मदा मध्य प्रदेश से, और ये ऐसे गिरती है कहाँ पे? पश्चिम की ओर। ये पूर्व की ओर न जाकर पश्चिम की ओर आती है इस तरीके से। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संबंध किससे है? तो फ्रेंड इसका संबंध है बैंकिंग संरचना सुधार समिति से। RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड इसका संबंध है बीमा क्षेत्र से। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति जो बनी थी 1991 में, उसके सुझाव क्या थे? तो उसका सुझाव था बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रमण करना चाहिए। जापान में होती है निक्की स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, और यूके में होता है FTSI, और USA में होता है नेस्डैक। क्या होता है? नेस्डैक। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। अंग्रेजों ने पंजाब का अधिक्रमण कब किया? तो फ्रेंड्स ये किया था 1849 में। सतारा को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया? तो फ्रेंड्स ये मिला गया था 1948 में। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1793 में। उस समय जो था वाइसराय जो था वो था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सर्वाधिक अवरक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। सुनिश्चित लागत का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स इसका अर्थ है उत्पादक संसाधनों के लिए की गई अदायगी। क्या अर्थ है इसका? उत्पादन साधनों के लिए की गई अदायगियाँ। कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है मेघालय को। किसको? मेघालय को, जिसको कहते हैं मेघों का घर। यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान है जिसका नाम है मानिसराम। क्या है? मानिसराम। माफ कीजिएगा, माशिनराम। क्या है? माशिनराम। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये शिव सुंदरम जो है कावेरी नदी पे। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत जो जल है वो लवणीय है? वो है 97%। मात्र 3% ही पीने योग्य जल है जिसको मीठा जल कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। बाबर फरगना का शासक कब बना था? तो फ्रेंड्स ये बना था 1494 में, जब ये 11 वर्ष का था। पानीपत का प्रथम युद्ध
कब व किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। जो इब्राहिम लोदी थे ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे। इसमें बाबर जीत गया था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। खानवा का युद्ध कब व किसके बीच हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था बाबर व राणा संगा के बीच, जिसमें बाबर जीत गया था। और ये युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। बाबर ने चंदेरी पर अधिकार कब किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था 19 मई 1528 को। बाबर की अंतिम विजय कौन सी थी? तो फ्रेंड्स ये था घाघरा का युद्ध, जो हुआ था 6 मई 1529 को। किसी वस्तु पर लागत शुल्क दे होता है उसके उत्पादन के संदर्भ में। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो फ्रेंड्स ये रखी थी बाबर ने, जो आया था मध्य एशिया से, जो आज के समय पे उज्बेकिस्तान, वहाँ से आया था। बाबर का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स बाबर का जन्म जो है ये 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर के माता पिता कौन थे? तो फ्रेंड इनके जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा, और जो माता थी उनका नाम था कुतलुक निगार खान। हुमायूं ने 29 अगस्त 1541 में किससे विवाह किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था हमीदा बानो बेगम से। किससे? हमीदा बानो बेगम से। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? इसमें किसकी विजय हुई? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 15 मई 1555 को, जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। हुमायूं की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स हुमायूं की जो मृत्यु थी ये हुई थी जनवरी 1556 को। कहाँ से? दीन पना नगर में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है दिल्ली में। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को 1542 को। कहाँ पे? अमरकोट में। अकबर का संरक्षक कौन था? तो फ्रेंड ये थे बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो फ्रेंड इनकी मृत्यु हुई थी 1530 में। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो हुमायूं का जो जन्म है ये हुआ था काबुल में 6 मार्च 1508 को। हुमायूं किस भाषा का ज्ञाता था? तो फ्रेंड्स ये तुर्की भी जानता था, अरबी भी जानता था और फारसी भी जानता था। हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की? तो फ्रेंड ये की थी दीन पनाह की। किसकी? दीन पनाह की। कब? 1533 में। चौसा की लड़ाई कब व किसके मध्य हुई? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1539 को हुमायूं व शेरशाह के बीच, जिसमें शेरशाह जीत गया था। जजिया कर कब व किसने समाप्त किया? तो फ्रेंड ये समाप्त किया था अकबर ने। कब? 1564 को। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की? तो फ्रेंड्स ये की थी 1582 को। HTML टैग का प्रयोग टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है? बोल्ट बनाने के लिए बी दबाते हैं और अंडरलाइन के लिए यू दबाते हैं। कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अकबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स जो राज्याभिषेक है ये हुआ था 14 फरवरी 1556 को। कहाँ पे? कलानौर में। अकबर का राज्याभिषेक किसने किया? तो ये किया था अबुल कासिम ने। अकबर ने किसे खान ने खाना की उपाधि दी? तो फ्रेंड वो दी थी बैरम खां को। पानीपत का दूसरा युद्ध कब व किसके बीच हुआ? तो फ्रेंड ये हुआ था 9 नवंबर 1556 को अकबर व हुमायूं के बीच, जिसमें अकबर विजयी रहा था। इसी के साथ फ्रेंड्स हमने लूसेंट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लिया है, और जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती थी वो हमने कवर कर लिए। हमने लगभग लूसेंट के 1000 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देख के जाइएगा, आपकी अत्यधिक हेल्प हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।